हाँ सर। यस। तो हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन, शायद शुरू कर लिए थे। यस यस। उसमें हमने थोड़े से बेसिक चीज आपको समझाई थी, फार्मूले वगैरह, ये सब फार्मूले इस्तेमाल होंगे। हम्म। आज फिलहाल हम उस पर थोड़ा सा सम्स करके देखते हैं। एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ, पहले एक्सरसाइज से, ठीक है। एनसीईआरटी हम्म। थोड़ा बेसिक फाउंडेशन इससे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा मुश्किल आसान, क्योंकि मैंने कई सारी बातें डिस्कस कर दी थी कि कितने सारे तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करेक्ट। अब जैसे मैं पांच पांच का सेट लिखूंगा, और फार्मूले सारे आपके कॉपी में दे रखा होगा या पीछे का क्लास में दे रखा होगा, ये ऑपरेटर है इसमें, और खाली हम्म। इसमें काम नहीं चलता। ये समेशन का साइन है, और साइन 2x dx दे दिया। तो मैंने कहा था ये बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि साइन mx के फॉर्म में अगर कुछ हो, एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो, और वो इंटीग्रेट करने के लिए दिया हो, तो आप डिफरेंशिएशन में इस m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन में इस m से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम्म। साइन का निगेटिव कॉस होता है इंटीग्रेशन, बिल्कुल उल्टा जी। होता है। और m से डिवाइड कर देंगे, वैसे हम डिफरेंशियल में m से मल्टीप्लाई करते थे, हमेशा डिफरेंशियल के वो साइड लेकर चलता है। तो ये आंसर हमारा आ जाए। इसी पैटर्न पर अगर इसको चलाएं तो क्या होना चाहिए, आंसर बताएंगे। निगेटिव हाँ। कॉस 2x, और जो मल्टीप्लाई होता था वो डिवाइड हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट का बास्केट जरूर डलेगा। अब ये साइन और कॉस में पावर हो तो मैं उसी क्लास में डिस्कस किया था, डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं आती, बच्चा झट से कर लेता है। समझ में आ गई बात। हम्म। अब इसी तरह का एक पैटर्न लेता हूँ, cos 3x का, सेम पैटर्न पे चलेगा। हमने कहा कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है, डिफरेंशियल नेगेटिव होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, sin 3x। हम्म। और इसमें भी 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी। ऑब्जर्व हम्म। करिएगा, डिफरेंशियल में सी से स्टार्ट होने वाले का नेगेटिव होता था, इंटीग्रल में सी से स्टार्ट होने वाले का पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बिल्कुल उल्टा है। अब ये साइन कॉस में तो ऐसे पैटर्न चल गया, हम्म। क्या 10 mx में ऐसा कर सकते हैं। नहीं ना। 10 mx में भी हम लोग कर सकते हैं। 10 mx का होता है sec² mx। ओके। नहीं होता, ये नहीं हो सकता। हाँ वही तो मैंने वो कैलकुलेट किया तो नहीं इसे हुआ। साइन बाय कॉस करके हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था पिछले चैप्टर में, और पिछले क्लास में। अब छोटे छोटे ले रहा हूं, जैसे e⁻²x dx, हम्म। इसका हो जाएगा। e⁻x का डिफरेंशियल भी e⁻x ही होता है, इंटीग्रल भी e⁻x ही होता है, तो e⁻2x ही रहना चाहिए। लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशियल में, इसमें क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड और प्लस। तो ये इजी रहा। हम्म। मतलब एक ऐसा पैटर्न आया कि e⁻mx अगर कहीं लिखा है, तो आप क्या कर देंगे, e⁻mx एज इट ही रखेंगे, और जो x के साथ मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी लिखेंगे। ये हमने जनरल फॉर्मूला ई वाले का कर दिया। करेक्ट है। हाँ। नेक्स्ट सम एक सिंपल सा ले रहा हूँ, ax + b होल स्क्वायर। अब कई बच्चे कहते हैं इसके होल स्क्वायर को खोलूंगा। चाहे तो खोल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको एक पावर रूल पढ़ाया गया कि x⁻n dx का अगर इंटीग्रेशन हो, तो सबसे पहला रूल यही पढ़ाया गया था, n में एक जोड़ दो, और उसी से इसे डिवाइड कर दो, और प्लस सी कर दो। तो आप उस पैटर्न पर अगर चलेंगे तो ये इस पूरे को x मानिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, ax + b हम्म। रेज टू द पावर 2+1/2+1। हम्म। और इसके साथ साथ अंदर जाइएगा, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, ए एक्स का ए होता है, बी का 0 होता है। हम्म। तो ये जो ए है डिफरेंशियल में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, हम इस केस में क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। मतलब आंसर क्या लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, ऐसे लिख रहा हूं,
ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3 अपॉन 3a। ये बात समझ में आई? अब प्लस सी। हाँ। अब ऐसे सवाल यूं भी हो सकता है कि 2x+3 रेज टू द पावर 5 dx। डायरेक्ट आंसर क्या लिखिएगा? 2x+5 रेज टू द पावर 6/6 तो लिखिएगा ही, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी लॉजिक पर लिखा हूं जो पीछे कराया था। कोई चीज नहीं समझ में आता हो मुझसे पूछे। नहीं नहीं, समझ रहे बेसिक्स हैं, हैं स्क्वायर सारे। ऑफ स्क्वायर की, हाँ। तो ये मैंने एक अलग से एग्जांपल लेकर कर दिया, किताब का सवाल नहीं था, बस इस पैटर्न पर था। अब मैं दो दो पार्ट ले रहा हूँ, जैसे साइन 2x भी साथ में है और 4e⁻³ भी है। अब ऐसे हम्म अगर प्लस माइनस हो और इंटीग्रेट करना हो तो दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते, डिवाइड में नहीं कर सकते, लेकिन प्लस माइनस में आप दो अगर हो चीज तो उसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इसका आप अलग से कर लीजिए। माइनस कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखा करिएगा। और सोचिए हम्म जो मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया साइन 2x का पिछले पेज में डिफरेंशिएशन क्या लिखा था? -cos 2x/2। देखिए हम्म कांस्टेंट एक ही जगह लिखा जाएगा, तो मैं लिखूंगा -cos 2x/2। ये पहले पार्ट का आया। -4, इसका भी इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट करा ही दिए थे, e⁻³ x/3 अब प्लस सी। इन दोनों के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ ही डल रहे हैं, तो -cos 2x/2 -4/3 e⁻³ x+c। कोई डाउट? बस ये नहीं। कि दो पार्ट में है तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें प्लस और माइनस का साइन हो। इफ इट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, यू हैव टू फॉलो सम अदर मेथड। समझ रहे हैं बात को? अगेन हम हम्म ले रहे हैं इसी तरह का एक सवाल, 5वां नंबर। 4e⁻³ x। देखिएगा हमेशा कांस्टेंट को आप अलग कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन मांग रहा है। आप फिर से अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखिए, उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं। अब +1 dx। अब बच्चा इसका तो लिख ही चुका e⁻³ x/3, हम्म और +1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का डिफरेंशियल 1 होता है, हम्म तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। उल्टा सोचिए, प्लस सी। वैसे अगर बच्चा ऐसे लिख ले, 1 को x⁻0 लिख लीजिए और फिर इसको लिखिए x⁻0 +1/0 + 1। क्या आंसर आया? x ही आया ना, हम्म वही हमने यहाँ लिख दिया। तो अब आंसर आ गया 4/3 e⁻³ x+x+c। 1 हो तो x लिखिए, 2 हो तो 2x लिखिए, 3 हो तो 3x लिखिए। डायरेक्ट लिखना सीख लीजिए। एंड अब मैं अलग से लिख रहा हूँ एक सवाल जिसमें ट्राइनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल टाइप। ax² + bx+c और dx लगा दिया। बताइए कैसे करेंगे? सेपरेट चलेंगे। हाँ। ए को बाहर करेंगे क्योंकि मैंने बार बार कहा कांस्टेंट को अलग रखना है, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई असर नहीं। करेक्ट। एक्स dx। और यहाँ भी सी को बाहर रखिए, खाली dx। अब इन चीजों का एक एक करके करिए। ए x³/3 होगा, हम्म बी x²/2 होगा, और प्लस सी 1 है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो x होगा, cx। अब प्लस यहाँ हम्म कांस्टेंट c ऑलरेडी है, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d डाल देंगे। तो आंसर हो गया a/3x³ b/2x² + cx+d, where d इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जनरली सी लिखते हैं, लेकिन सी उसने ऑक्युपाई कर लिया था सम में ही, तो मुझे डी लिखना पड़ गया। ठीक। और 2x² + e⁻x, ये दो पार्ट हैं, इनका पूछ रहा है, तो मैं 2 को बाहर करूंगा, x² dx लिखूंगा, अब प्लस e⁻x dx लिखूंगा। इन दोनों का इंटीग्रेशन आप बताइएगा। 2 यहाँ हो जाएगा x³/3, और प्लस e⁻x का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों e⁻x ही होता है, और प्लस सी का साइन लगा दिया। आंसर आपका आ गया 2/3 x³/3 + e⁻x + c। ये हमारा यस। आंसर है। नेक्स्ट लेता हूँ। ये सब एक्सरसाइज का खटाखट क्वेश्चन है क्योंकि इस सब में कुछ खास नहीं है। अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, √x + 1/√x का होल स्क्वायर लिखा है।
बच्चा बेहतर होगा कि इस केस में इसको एक्सपैंड कर दे। बिना एक्सपेंड करते हुए थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि पावर भी लगा है और ये सब के सब रूट में है। तो मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड कर देता हूँ पहले। तो कितना होगा बताएंगे? एक तो एक्स होगा, हम्म। एक टू होगा, और एक वन बाई एक्स होगा। बस यही तीन बात आई। रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हुआ, टू ए बी करते समय रूट एक्स कट गया, खाली टू बच गया, और वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर वन बाई एक्स हुआ। तो तीन पार्ट एक्सपेंशन के बाद आए। एक्सपेंशन के बाद तो काम सिंपल हो जाता है। एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ऐसे सेपरेट कर लूंगा। प्लस टू कांस्टेंट है, खाली डीएक्स लिखूंगा, प्लस वन बाई एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स लिखूंगा। इस तरह से आप सेपरेट कर लें तीनों को, पॉलिनोमियल को। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, सबको पता है। टू कांस्टेंट है, वन एक्स का होगा टू एक्स, और प्लस वन बाई हम्म। एक्स का गलती से निगेटिव वन बाई एक्स स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, मैंने पहले ही प्रिकॉशन दिया था, यहाँ लॉग एक्स लिखना है। क्योंकि log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, तो वन बाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव log x होगा। हम्म। कभी भी सिंगल पावर में ऊपर ले जाना नहीं है। एक से ज्यादा पावर हो तो ऊपर ले जा सकते हैं। यही बात रूट में फिर एक और सवाल का है, माइनस में लिखा हुआ है, तो वो भी उसी तरह चलेगा एक्सपेंड करके। और अब इसका देखिए कि इसमें पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल कर दिया है, और ऐसा कोई रूल हमने u बाई भी का अभी पढ़ा नहीं है। तो मैं सेपरेट डिवीजन जो सीखा था वो कर देता हूँ। क्योंकि सिंगल टर्म है तो आप सेपरेट डिवीजन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? हम्म। ये सेपरेट डिवीजन, जिसको टर्म बाय टर्म डिवीजन भी कहते हैं, पॉलिनोमियल में लोग सीखते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तीन पार्ट हो गए। इसमें से ये पार्ट तो कट ही गया, तो खाली वन बच गया। यहाँ भी पावर माइनस होके खाली एक्स बच गया, कोसेंट उससे, एक्सपोनेंट के रूल से। और माइनस फोर। अब यहाँ देखिए एक से पावर ज्यादा है, तो यहाँ लॉग वॉग मत लिखिएगा, इसे ऊपर ले जा सकते हैं। मैंने यही कहा था कि अगर एक से पावर ज्यादा हो तो आप ऊपर ले जा सकते हैं, एक हो तो नहीं ले जाइए, सीधा लॉग लिख दीजिए। एक्स डी एक्स का लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, कोई डाउट हो तो बताइएगा। प्लस फाइव इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का एक्स लिखिएगा, माइनस फोर। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, एक्स का पावर निगेटिव टू प्लस वन। यहाँ पावर रूल लग सकता है, क्योंकि पावर मोर देन वन हो तो आप लगा सकते हैं। तो आपका आंसर बन गया ये। फाइनल आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स। और मैं यहाँ देख रहा हूँ निगेटिव निगेटिव तो बन जाएगा पॉजिटिव। फोर बाहर रहा, और वन में से टू गया माइनस वन, माइनस वन प्लस वन हो गया। फोर अपॉन एक्स लिख दूं, क्योंकि इसे नीचे लाऊंगा तो निगेटिव पावर होगा, ऊपर रखने पर नीचे ले आया हूँ प्लस सी। ये फाइनल आंसर आ जाए। कोई डाउट? यहाँ प्रिकॉशन एक ही है कि आपको जब कभी भी दिखे एक पावर तो लॉग लगाइए, एक से ज्यादा पावर हो तो आप ऊपर ले जा सकते हैं। एक्स क्यूब, थ्री एक्स प्लस फोर, और इसके नीचे भी रूट एक्स से डिवाइड किया हुआ है। अब रूट एक्स से डिवाइड करने का मतलब फिर टर्म बाय टर्म डिवाइड करना पड़ेगा। हम्म। तो करिए, एक्स का पावर थ्री में आप रूट एक्स से प्लस थ्री बाहर करिए, एक्स में भी रूट एक्स से प्लस फोर बाहर करिए, डीएक्स में भी रूट एक्स। अब रूट एक्स का मतलब होता क्या है? हाफ पावर। हम्म। तो एक्स का पावर तीन में से हाफ घट गया, क्या लिखिएगा? फाइव बाई टू। हाँ। प्लस यहाँ भी एक में से आधा घट गया, आधा ही लिखिएगा। हाँ। सबको पावर को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और यहाँ फोर, यहाँ आधा पावर है तो इसे ऊपर ले जाऊंगा, माइनस हाफ डीएक्स। आप सिर्फ एक पावर को नहीं ले जा सकते, आधा हो, वन बाई थ्री हो, कुछ भी हो, अदर देन वन हो, आप उसे ऊपर ले जा सकते हैं, और पावर रूल सब में लग जाएगा। इसमें पावर रूल लगेगा तो क्या बचेगा बच्चे? एक्स का पावर फाइव बाई टू में वन जोड़िए, हम्म। तो सेवन बाई टू आएगा।
और उसी प्लस 7/2 से नीचे डिवाइड होगा। इसमें x का पावर 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 आएगा, और उसी 3/2 से इसे डिवाइड होगा। +4 x का पावर निगेटिव हाफ प्लस 1 पॉजिटिव हाफ बन जाएगा, और बाय हाफ डिवाइड होगा। और प्लस सी, सारे गेम खत्म हो रहे हैं। आप इसको लिख हम्म दीजिएगा 2/7 उलट के x का पावर 7/2, पहला आंसर। प्लस 3 इंटू 3/2 को 2/3 कर दीजिए, और x का पावर 3/2 लिखिए। ये t से 2, 3 से 3 कट गया। और नेक्स्ट पार्ट में आप लिखिएगा 2 2 जा 4, 2, और इसको आप रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्स का पावर हाफ हम्म रूट एक्स लिख देता हूँ। और 4 इंटू 2/1, ये 8 बन रहा है बच्चे। 2 कैसे लिख दिया हमने? तो हमारा पहला टर्म ये, दूसरा ये, और तीसरा 8 √x + c आया। इन सबों में मैंने टर्म बाय टर्म डिवीजन किया है, और नेसेसरी भी है टर्म बाय टर्म डिवीजन करना, बिकॉज उसके बिना इंटीग्रेशन संभव नहीं है। हमारे को एक एक टर्म मिलना चाहिए पॉलिनोमियल जैसा। अब यहाँ आकर के बच्चे सोच में पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ बाइनोमियल का डिवीजन है। और अगर नाइन्थ क्लास ठीक से पढ़ा है बच्चा, तो बाइनोमियल का डिवीजन भी वो हैंडल कर सकता है। 9 तो बहुत बुरा था, ठीक है। तो बहुत अच्छा था जो भी था। अब पॉलिनोमियल बाय डिवीजन, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये आपको शायद पता होगा। हम्म ऊपर इसको लिखेंगे, नीचे इसको लिखेंगे, और डिवाइड शुरू करेंगे। वो जो पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन होता था उससे। लेकिन यहाँ लकीली क्या है कि मैं फैक्टर सोच रहा हूँ तो फैक्टर बन रहा है। ये देखिए, x² कॉमन लेने पर x-1, और +1 कॉमन लेने पर x-1, बड़े प्यार से फैक्टर बन गया। और ये कॉमन चीज है, वो इस नीचे वाले को काट लेगा। तो मेरा काम बहुत आसानी से बन गया। एक फैक्टर x² + 1 बना, और दूसरा बना x-1, और लकीली ये x-1 से कैंसिल हो गया। अगर नहीं होता तो आपके पास एक ही रास्ता था, लॉन्ग डिवीजन का। तो ये दोनों कट गया मेरे लिए, तो x² का तो मैं बड़े आराम से x³ / 3 लिख दूंगा, और +1 का लिख दूंगा x, और प्लस c की टोकरी डालकर बात खत्म कर दूं। अब बच्चे पूछते हैं, सर अगर ऐसा होता कि यहाँ +1 लिखा होता, तब मैं क्या करता? अभी मैं इसको यही रख देता हूँ, अगले पेज पे जाता हूँ वो करने के लिए। अब तब तो नहीं कटता है। नहीं। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन, वही सवाल लिखता हूँ, x³ -x² + x-1 यहाँ x+1 दे दिया। अब यहाँ बच्चा कितना भी सोच विचार करके देख लिया, उसको कॉमन फैक्टर नहीं मिला, तो फंस गया। तो उसके लिए नाइन्थ का वही लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए कैसे कैसे करता हूँ। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, और x+1 से जैसे आप डिवाइड करते थे करना शुरू करिए। पहले जगह x² से x³ +x², साइन चेंज कर दीजिए, ये गया कट। -2x² + x-1, आप -2x से दे दीजिए, तो -2x², और माइनस प्लस -2x आया। फिर साइन चेंज करिए, ये गया कट। 2x + x 3x आ गया। -1 को अब आप 3 से दे दीजिए, 3x, और यहाँ 3 × 1 = 3 आ रहा है ना। हम्म चेंज करिए, साइन, ये कट गया। एक में से 3 गया, -4 आ गया। अब आप जब कभी भी 5 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप 2 × 2 = 4, और 1, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? कोसेंट को साइड में, रिमाइंडर को ऊपर, और डिवाइजर को नीचे, ये लिखते हैं ना। 2 and 1/2 ऐसे लिखते हैं। इसे आप 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो वही हम्म तरीके से अगर यहाँ चलूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेंट x² -2x + 3, प्लस, इसमें तो dx है ही, हम्म और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये -4/x+1। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। ये x³ / 3 आया, -2x² / 2 आया, और +3x आया। ये तीन हिस्सों का काम तो बन गया। और यहाँ पर -4/, ये जो x+1 है, इसमें अगर कोई पावर नहीं है, तो सीधा आप log x+1 लिख सकते हैं, और प्लस सी डालिए।
अब आपका ये काम बना। मतलब कहने का जब कभी भी ऐसा हो जाए अनलकीली कोई कॉमन फैक्टर ना आए या बच्चे को फैक्टराइजेशन ना हो, देन व्हाट करना क्या पड़ेगा आपको? आपको एक लॉन्ग डिवीजन से कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर करके लिखना पड़ेगा। कोसेंट का अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए और रिमाइंडर बाय डिवाइजर का अलग से। जैसे मैं रिमाइंडर बाय डिवाइजर का यहाँ किया हूँ, कोसेंट का अलग से, और जो आंसर आया वो लिख के दे दिया। समझ रहे हैं? हम्म। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1/x लिखा हो और यहाँ रूट एक्स से मोनोमियल से मल्टीप्लीकेशन दे दिया। अब मोनोमियल से दे या बाइनोमियल से दे, आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इससे इसको इससे इसको। जब 1 से इसको करिएगा तो रूट एक्स ही आएगा, और जब x से रूट एक्स को करिएगा तो कितना हो जाएगा? x⁻³ dx। हम्म। एक पावर यहाँ है, हाफ पावर यहाँ है, पावर जुड़ गया दोनों का। अब इसमें मैं बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इस रूट एक्स को मैं x का पावर हाफ लिख सकता हूँ, और पावर रूल दोनों में लगा सकता हूँ। तो x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x⁻5/2 डिवाइड बाई 5/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सब कुछ, मैं अपने आप मन में जोड़ लेता हूँ 1। तो अब लिखूंगा 2/3 x⁻3/2 और प्लस 2/5 नॉट प्लस माइनस x⁻5/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी भी ये चीज है तो इसे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग अलग हिस्सों में कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। कृष्णा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन आपको दे रहा हूँ, रूट एक्स बाहर लिखा है, 3x² प्लस 2x+3 है। मुझे आप बताएं किस तरह चलेंगे। सेम कहानी है जैसे पीछे किया। पहले तो मल्टीप्लाई कर लूँ टर्म बाय टर्म। हम्म। 3x का पावर 2.5 5/2 लिख दूँ, प्लस 2x का पावर एक यहाँ है आधा यहाँ है 3/2, और प्लस 3 बाहर करिए, इंटीग्रेशन रूट एक्स मतलब x का पावर हाफ, और सबों में इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इसमें भी 3 बाहर ही रख लीजिए क्योंकि कांस्टेंट को मैं अंदर लाने के लिए कहता ही नहीं हूँ आपको। हम्म। तो आप 3 तो 3 ही रहा, x का पावर 5/2 का x का पावर 7/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 ही रहा, x का पावर 5/2 लिख सकते हैं, हम्म। 3x का पावर 3/2 लिख सकते हैं, प्लस c। ये सब मैं वर्बली कर रहा हूँ, आप अपने आप भी कर सकते हैं। 2/7, x का पावर 7/2 एक पार्ट, प्लस 2 × 2/5 x का पावर 5/2, प्लस 3 × 2/3 x का पावर 3/2 और प्लस c। 3 से यहाँ खाली 3 कटा, बाकी सारा आंसर 3 दूनी 6/7, 2 दूनी 4/5 और 2x का पावर 3/2 लिखकर आप यहाँ से यहाँ तक आंसर ले सकते। तो सिंपल सम्स हैं। इसी में कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री भी घुसा देगा, अलजेब्रा भी घुसा देगा, 2x भी घुसा दिया, अलजेब्रा है 3 cos x घुसा दिया, e⁻x घुसा दिया, ऐसे कर दिया, 3 पार्ट कर दिया। फिर भी अलजेब्रा वाले का अलजेब्रे के तरीके से कर दीजिए, ट्रिगो वाले को ट्रिगो के तरीके से कर दीजिए, और e⁻x का तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों e⁻x ही रहता है। तो 2 इसका करिएगा x²/2, 2 कट ही गया, -3 cos x का sin x लिखिएगा, कभी भी गलती से निगेटिव मत लिख दीजिएगा, एंड प्लस e⁻x का मैंने कहा e⁻x ही रहता है, प्लस c। ये आपका आंसर। सिमिलरली 2x² -3 sin x और प्लस 5 √x dx। थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइए पहले क्या आएगा? 2x² dx आएगा, हाँ। 3 × sin x dx आएगा। खाली मैं फंक्शन को पकड़ रहा हूँ, बाकी कांस्टेंट को भगा देता हूँ पीछे, और x का पावर हाफ dx। वो भी तुम्हारा वाले ने इतने ह्यूमर पीटी हुआ। हाँ। -3 sin x का तो नेगेटिव cos x लिखिएगा, हम्म। 5x का पावर 3/2 लिखिएगा, क्योंकि एक आधा जोड़ दिया, एक हमने हर में एक जोड़ता है, तो 2/3 x का पावर 3 प्लस 3 cos x, और ये मैं लिख दूं 5 × 2/3।
तो 5×10/3 लास्ट वाले आंसर में डाल दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए, आंसर निकल गया। इसी तरह आपके पास अब एक थोड़ा दिमागी चीज आ रहा है, यहाँ sec x बाहर कर दिया और अंदर sec x प्लस tan x कर। अब अलजेब्रा में तो लोग मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बट इसमें मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, तो फर्स्ट और नहीं सेकंड नहीं टर्म नहीं देख के इजी कर लेंगे। नहीं, sec² x प्लस sec x इंटू tan x, दोनों का इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूला लिख के आपको दे दिया हम्म। है, दोनों डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। sec² x देखिए, डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? sec²x, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। इसी तरह sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है? sec x इंटू tan x। हाँ। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या होगा? sec x। तो सिंपल सवाल और गेम हो गया खत्म। सिर्फ दिमाग में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है, दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूला है। और सिमिलर सवाल यहाँ आ रहा है एक, इसमें डिवाइड कर दिया sec² x बाय cosec² x। अब इसको मैं सीधा सीधा करने लगूं, u बाई v फंक्शन तो मैंने पढ़ा ही नहीं इंटीग्रेशन में अभी फिलहाल, तो हम्म। सीधा नहीं चल सकता हूँ। इसको चलने के लिए मुझे इंटीग्रेशन 1/cos² x लिख लेना पड़ेगा, और इसको 1/sin² x लिख लेना पड़ेगा। फिर जब मैं इसे 1/cos² x लिखूंगा इंटू sin²x/1 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा tan²x बना। मतलब sec²x/cosec² x tan² ही होता है सॉल्व करने के बाद। अब tan² x भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो मैं इसका एक 10th का फॉर्मूला होता था sec²x-1 वो लिख दूंगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो दोनों पार्ट इंटीग्रेबल हो गया। इसका आ गया tan x जैसे पीछे आया है, और -x प्लस सी। देखिए ये फॉरसाइट है। अभी एक बच्चा आया था ग्रुप में, 5 बच्चे 12th के, कह रहे थे टीचर ने 26 सवाल करा दिया पहला एक्सरसाइज का, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम्म। मैं आएगा भी, क्योंकि कौन सा, हमने जो फॉर्मूले के सीट दिए पहले पहले पढ़ाते समय, वो सीट सामने नहीं रखेगा बच्चा तो दिक्कत होगी। अच्छा। ओके। आपको वो देखना है कि कौन सा इंटीग्रेबल है, उस फॉर्म में आपको लाना है। तो जब मैं tan² पे पहुंच गया तो मैंने कहा ना तो sin² इंटीग्रेबल है डायरेक्टली, ना cos² इंटीग्रेबल है, उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है। tan² के लिए भी तो फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा। हाँ, हम्म। sec² x और cosec² x डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। sec² x tan x में चला जाता है, और cosec² x नेगेटिव cot x में चला जाता है। बाकी ना sin² का होगा, ना cos² का होगा, ना tan² का होगा, ना cot² का होगा, सबका आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे tan² x का नहीं हुआ, तो मैंने इसको इस 10th वाले फॉर्मूले पे ले लिया। अब जैसे ही मैं लिया, ये दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हो गए, sec² x का tan x और 1 का x, गेम खत्म। ये चीजें थोड़ा रुक के टीचर को समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें सामने से निकल जाएगी, बच्चा कहेगा आपने तो पूरे किताब खत्म कर ली, हमको समझ कुछ नहीं आया। उसके पास उसका फॉर्मूला रखना है सीट, और समझाना है कि देख बेटा कौन सा इंटीग्रेबल है कौन सा नहीं है। अगर नहीं है तो इंटीग्रेबल बनाओगे कैसे, क्योंकि फंक्शंस इंटीग्रेबल हो तब तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। लेकिन हम्म। सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। जैसे सारा डिफरेंशिएट आप झट से कर देते थे, किसी भी तरह का फंक्शन आए आप डिफरेंशियल निकाल लेते थे। इंटीग्रेबल सारे फंक्शन नहीं होते। अब देखिए, इसमें cos² x डाल दिया और दो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा कि अलग से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में sec² x दौड़ रहा है। जैसे ही मैं 2/cos² x लिखूंगा, 2 sec² x हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब -3 यहाँ देखिए tan² x आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। साइन बाई कॉस अलग अलग डिवीजन कर दिया, 2/cos² x, sin² ये tan² x बन गया, ये 2 sec² x बन गया। 2 को बाहर करिए, अभी अभी हमने कह दिया sec² x dx इंटीग्रेबल है 3, लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसके लिए फिर से वो 10th वाला फॉर्मूला जो अभी अभी पढ़ा है पिछले से लिंक है, ऐसे लिख दीजिए। अब बताइए, 2 tan x इसका आ गया, -3
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का 10x ही आएगा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 dx का x होगा 3x, और प्लस सी। अब लाइक टर्म आ गया, टू टू 10x में से 3 10x गया, तो आप नेगेटिव 10x लिख दीजिए बाद में, और प्लस सी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो टर्म बाय टर्म डिवीजन कर दीजिए, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर में ये ठीक आ है, गया, सेक स्क्वायर में ये आ गया, इसके लिए कुछ सिक्स चिंता स्क्वायर एक्स। नहीं है क्योंकि डायरेक्ट चला जाएगा। और इसके लिए अभी मैंने कहा था ये 10th वाला फार्मूला, देखिए यहाँ फंसा हुआ था, वही चीज यहाँ कैरी ऑन हो गया। तो पीछे से लिंक रखिएगा तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अब फिर सारे एमसीक्यू दे दिए हैं कि इन सबों का एंटी डेरिवेटिव बताओ। कहता है रूट एक्स कोई बच्चा लिखा और प्लस 1 बाई रूट एक्स लिखा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, यही ना। और इसमें 4 ऑप्शन दिए। अब चार में से एक ऑप्शन दे रहा है 1/3 एक्स का पावर 1/3 और प्लस 2 एक्स का पावर हाफ और प्लस सी। पहला तो ये दे रहा है। दूसरा 2/3 एक्स का पावर 3/2 और प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी दे रहा है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 2/3 एक्स का पावर 3/2 और प्लस 2। 20 पेज हो गए, अच्छा। अब बताइए इसमें से कौन सा है। इसको लिखिएगा एक्स का पावर हाफ, हम्म। और इसको क्या लिखिएगा एक्स का पावर माइनस हाफ। हाँ जी, ठीक है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करके देखिए। ओके। एक्स का पावर हाफ प्लस 1/हाफ+1, ये आया। और इसका एक्स का पावर नेगेटिव हाफ प्लस 1 मतलब पॉजिटिव हाफ बाय पॉजिटिव हाफ। हम्म। अब ये आंसर मैं निकाल के रख लिया, और इसको थोड़ा सेटिंग करके लिख दीजिए 2/3 एक्स का पावर 3/2 और प्लस 2 एक्स का पावर हाफ प्लस सी। इसमें जो आपको सही दिख रहा है उसमें टिक मार दीजिए। ये तो गया। हम्म, ये ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम्म। ये दिख रहा है ठीक, ये नहीं। दिख रहा है ठीक है ना। हम्म। ये टिक मार दिया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और भी है थोड़ा ट्रिकी टाइप, जो मेरे पेज 20 के 20 खत्म हो गए हैं तो मैं कहीं कोई मिटाऊंगा। नहीं नहीं, अभी पहले से दिखा दीजिए, टाइम वैसे ही है हमारा है। बहुत सवाल हो गए हैं इसलिए पहले से दिखाना जरूरी है ना। हम्म। ये लीजिए पहले से। ये सिंपल इंटीग्रेशंस हैं, मतलब हम्म। कि आप समझ लीजिए ए बी इनिशियो जिसको सर, ये कहते पेज मैं खुद कर लेता हूँ, आप नेक्स्ट पेज में जाके रुक जाइए। हैं। नेक्स्ट पे चला जाऊं। यस यस। श्री कृष्ण।
नेक्स्ट। तो इसमें एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, हाँ। कुछ समझ में ना आए तो पूछते जाइए। नेक्स्ट। हाँ सर, फोर्थ वाले में जा सकता है स्लाइड। फिफ्थ वन।
6। हाँ ठीक है, 7। हम्म। 7 7। ये ठीक है। इसमें दो सॉन्ग्स हैं। हाँ ये टाइम लगेगा 2 मिनट। तो होमवर्क बहुत देर में हुई। 8। यहाँ से डिवीजन टर्म बाय टर्म कर दिया हूँ। हाँ ये समझ आ गया था, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स ना। कर दो। कोई मोनोमियल है।
नेक्स्ट।
नेक्स्ट। नहीं नहीं सर, 12। ओके, हाँ ये है। हाँ 12। इसको मैंने ये x+1 कर दिया था और फिर सोचा कैसे हो, अच्छा ओके। उसी सवाल को बदला। यस सर, बाकी मैं रिकॉर्डिंग से कर लूँगा इनको। बहुत है सवाल, अभी 6 पेज बचे। ठीक। अच्छा, कल का आपका मॉर्निंग का टाइम था कुछ 9 बजे के बाद का, देख लो। हाँ यही टाइम भी चलेगा। नहीं, ये टाइम तो लेट हो जाएगा, कल मॉर्निंग का आपने रखा है 9 बजे नहीं, मैंने सुबह आफ्टर 10 बोला था, 10 या 10:30 इफ पॉसिबल। 10:30 नहीं, देख लीजिएगा एक बार व्हाट्सएप पे। क्या? एक बार व्हाट्सएप देख लीजिएगा क्या टाइम रखा था। अच्छा बट सर मेरा कल है क्लास है 10 ओ इसलिए क्लॉक मतलब। अरे मैं तो। क्या है, सुबह कोई क्लास व्लास है, कैंसिल मत हाँ हाँ। करना, जो टाइम करना वो भी कर। नहीं देन सर एक काम कीजिए सर, आप फॉर सेफ्टी बस 7:30, 7 या 7:30 रख दीजिए एज यूजल टाइम। शाम को हाँ। तो मॉर्निंग वाला गया। नहीं नहीं, लेट्स कीप इट इवनिंग में, वो टेंशन नहीं हुआ करेंगे बस। चलो ठीक है, 7:30 फ्री होगा तो। थैंक यू। संडे है।